नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो जब जी में आता है वो बोल देते हैं और उनको आज तक भी इस मामले में कोई भी कानून जेल नहीं भेज पाया और इसलिए उनके हौसले बुलंद है। मैं आज बात करूंगा राहुल गांधी के उस बयान की जो उन्होंने हाल ही में संसद के अंदर महापुरुषों के भगवान के चित्र दिखाते हुए अभय मुद्रा का जिक्र किया था। उन्होंने चित्र दिखाया शंकर भगवान का और उन्होंने कहा शंकर भगवान है, त्रिशूल गाड़ देते हैं, अभय मुद्रा में है। उन्होंने फिर गुरु नानक देव जी का चित्र दिखा दिया और उनको भी ये बता दिया कि जो उनका हाथ इस तरह से है वो अभय मुद्रा है। इसी तरह उन्होंने संसद के अंदर अभय मुद्रा को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। लेकिन अब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर संचालन करने वाली जो कमेटी है SGPC, सिख प्रबंधक कमेटी, उसने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई। इस पर वो पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया कि राहुल गांधी को हम आगाह करना चाहते हैं, हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो सिख पंथ से इस तरह का खिलवाड़ ना करे। हमारे गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम केवल इसी उसको मानते थे सिद्धांत को और उसी सिद्धांत पर चलते थे। कोई मुद्रा, कोई हाथ की मुद्रा को अभय मुद्रा बताना ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में किसी भी महापुरुषों की वाणी में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। तो राहुल गांधी को किसने ये अधिकार दिया कि वो हमारे जो गुरुदेव हैं उनके ऊपर वो इस तरह की टिप्पणी करे। हालांकि लखनऊ में इस बात को लेकर हजरतगंज थाने में एक FIR भी दर्ज कराई गई सिख समुदाय के द्वारा। वहाँ ये कहा गया कि भाई इसमें जो है हमारी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस राहुल गांधी ने पहुँचाई है। तहरीर दी गई है, अब उस तहरीर पर कार्रवाई क्या होगी इस पर मुझे शंका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज इस वीडियो में, और ये वीडियो में शासन प्रशासन के लोग, यानी जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उनका जो सूचना तंत्र है, मेरी जानकारी में है कि जो भी न्यूज़ चैनल हैं उनकी जो न्यूज़ होती है उसको वो खबर नज़र बनाए रखते हैं। और हम तो तब देखते हैं जब कहीं हम देखते हैं कि किसी खबर पर कोई कार्रवाई हो गई, कि किसी ने मोदी के विरुद्ध कुछ बोल दिया, सरकार के विरुद्ध कुछ बोल दिया, कोई फेक न्यूज़ फैला दी, उस पर तत्काल एक्शन होता है। कैसे होता है? क्योंकि सरकार का जो सूचना तंत्र विभाग है वो उस पर नज़र रखता है, PIB फैक्ट चेक उस पर नज़र रखता है। इसका मतलब सारी न्यूज़ देखी जाती हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह तक, देश की जनता क्या सोचती है, देश की जनता के दिमाग में क्या विचार चल रहा है, ये मैं आज पहुंचाना चाहता हूं। आपको बताऊं कि जब भी कभी राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अग्रेसिव मोड में दिखाई देती है। अनेक FIR उसके ऊपर दर्ज हैं। राहुल गांधी मोदी कम्युनिटी को लेकर घिरे हुए हैं। उनके 2 साल की सजा बुल चुकी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। मोदी कम्युनिटी को लेकर ही अभी रांची की कोर्ट में केस चलने की इजाजत मिली है। इसी को लेकर के पटना में भी एक केस दर्ज सुशील मोदी ने कराया हुआ है। राफेल में घोटाला हुआ, पिछले दिनों राहुल गांधी ने यह फैलाया। मैंने बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जहां नई संसद बन रही है देश की, और अब तो उसमें काम भी शुरू हो गया, संसद का सत्र शुरू हो चुका, बाकी मिनिस्ट्री के अभी कार्यालय और बाकी प्रोजेक्ट के काम अभी बाकी हैं। इसी पर राहुल गांधी ने पूरे देश में झूठ फैलाया था कि ये मोदी जी का मकान बन रहा है, मोदी जी अपने रहने के लिए महल बनवा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का। ये झूठ बोला। और उसके अलावा अभी ताज़ा अग्निवीर को लेकर के जिस तरह से फेक न्यूज़ बनाई गई, वीडियो एडिट की गई, 29 मई का एक वीडियो जो शहीद अजय है उनके घर बैठकर उनके पिताजी का बयान, और उसको फिर 1 जुलाई का बताकर प्रसारित करना, सरकार को घेरना, देश के रक्षा मंत्री तक को झूठा बोल देना, और देश के सेना का जो ऑर्डर आया था अग्निवीर को लेकर के कि हमने 1 करोड़ की राशि दे दी है, उस सेना के ऑर्डर को भी झूठा बताना। इतनी बड़ी हिमाकत राहुल गांधी ने की। लेकिन मजाल है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन हो पाए। ऐसा कोई कानून देश में नहीं बना है। मोदी सरकार ने अभी हाल ही में 3 नए कानून बना दिए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता और एविडेंस एक्ट, उसको बदल दिया है, साक्ष्य संहिता बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी जब ये नए कानून बना रहे थे,
क्या उनके संज्ञान में ऐसा नहीं था कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठ बोलकर देश का माहौल खराब करते हैं, झूठ बोलकर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, झूठ बोलकर वो सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचते हैं। क्योंकि कई सारे मैटर तो ऐसे हैं जो सरकार के विरुद्ध है। सड़कों पे लोगों को उतार दिया गया ये कह करके, झूठ बता करके कि सीए आएगा तो आपकी नागरिकता चली जाएगी जो देश के मुसलमान हैं, जबकि नागरिकता जाने का लेने का कोई सवाल ही उस कानून में था नहीं, नागरिकता देने का कानून है। सरकार कहती रह गई किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये तो देने का है, ये तो देने का है। लेकिन राहुल गांधी के समेत पूरे विपक्षी पार्टी जब झूठ फैलाती रही तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे और एक तरफ पूरा ये विपक्ष और उनका टूल किट था, ताकतवर और विजयी वही दिखाई दिया, क्योंकि झूठ फैलाने में वो कामयाब रहे। और झूठ और सच का पता कैसे लगता है? झूठ और सच का एक ही पैमाना है पता लगने का कि जो झूठ बोल रहा है सरकार के विरुद्ध, जिसके झूठ बोलने से लाखों लोग सड़कों पे उतर गए, जिसके झूठ बोलने से दिल्ली जैसे देश की राजधानी में दंगे हो गए और करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। आईबी का अफसर अंकित शर्मा अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि इतनी नफरत कांग्रेसियों और आपियों के द्वारा फैलाई गई कि जो गुंडे बदमाश थे उनके दिमाग में ये बैठ गया कि भारत के जो ये कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, ये तो हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि कल को ये जो आईबी अफसर हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे घर में आएंगे, हमसे आई कार्ड मांगेंगे, हम पेपर नहीं दिखाएंगे, उठाकर जेल में डाल देंगे। इतना बड़ा झूठ फैलाया गया इस देश में। लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार का कोई भी एजेंसी, कोई भी अमला, कोई भी पुलिस एक एफआईआर दर्ज करके इन नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल पाती। आप देखिए कि जो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहा था और आज भी कर रहा है सीए को लेकर, आप देखिए अभी भी बयानबाजी वही है। तो ये राष्ट्रद्रोह की धारा में आना चाहिए कि आप किसी देश की जनता को किसी मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि सरकार किसी भी नेता को जेल भेजने में नाकाम रही। शरजील इमाम टाइप के कुछ लोग जेल में बंद हैं, और इसीलिए आपको बताऊं, कोई भी एजेंसी इन नेताओं को जेल में डालने में नाकाम रही और इनके हौसले इसीलिए बुलंद है। राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, देश की जनता को भड़काना, ये तो राष्ट्रद्रोह है। लेकिन मोदी सरकार 10 साल में ये करने में नाकाम रही। तो आपको बता दूं कि आज लोगों को विश्वास नहीं है। वो चाहे अभय मुद्रा पर बात करे, चाहे सिख कम्युनिटी का अपमान करे, राहुल गांधी कुछ भी बोले, मोदी सरकार के अमले को चाहिए जो सूचना तंत्र है, मोदी सरकार का जो तंत्र है, वो जरा इस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ें। मैं जो वीडियो करता हूं, अभी मैंने कुछ दिनों पहले मोदी कम्युनिटी को लेकर अभी वीडियो की है, और उसमें मैंने हेडिंग दिया कि राहुल गांधी मोदी कम्युनिटी के अपमान पर जाएगा जेल। पूरे देश की जनता में गुस्सा है इस बात को लेकर, और नीचे कमेंट में वो लिख रहे हैं कि त्यागी जी आप हमेशा बोलते हो राहुल गांधी जेल जाएगा, अब नेशनल हेराल्ड में जाएगा, अब मोदी कम्युनिटी को लेकर जाएगा, अब सीए पर झूठ बोला इस पर जाएगा। हम तो पिछले 10 साल में देख रहे हैं, मोदी सरकार को 10 साल हो गए, तीसरा टर्म चालू हो चुका है, नए कानून भी बदल दिए गए हैं, लेकिन वो राहुल गांधी जैसे लोगों को जेल भेजने में नाकाम रहे। देश में बड़ी निराशा है इस बात को लेकर। राष्ट्रभक्तों में बहुत निराशा का माहौल है कि वो देख रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी बयान करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लोग ऐसे हैं कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं। दूसरी बात, आप देखिए कि न्यायपालिका, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे विपक्षी दलों को राहत देने के लिए ही जजों के जो नियुक्ति है वो हुई है। मतलब आप नीचे से चलिए, पहले अभी सिविल कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद इन नेताओं के विरुद्ध कोई केस लड़ने का साहस दिखाता है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े वकील हैं। लेकिन पहुंचते पहुंचते जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और अब लगता है कि अब तो न्याय मिलेगा ही, अब तो इनको सजा होगी ही, वहां तत्काल सारे नियम कायदे कानून एक तरफ रख दिए जाते हैं। और कम से कम मैं जो 10 साल में नहीं, मैं तो पिछले 30 साल से देख रहा हूं कि जो ये देश विरोधी ताकतें हैं, इनका पूरा एक टूल किट है। उसमें कोई भी हो, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो, राजनेता तो है ही है,
इन सबको सुप्रीम कोर्ट में जाते ही राहत मिल जाती है। मैं अभी देख रहा था पी चिदम्बरम का केस, मतलब आप देखिए INX मीडिया में वो विदेश जाने के लिए सीबीआई कह रही है कि इनको विदेश भेजा गया तो ये सबूत गायब कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन निचली अदालत ने रोक लगाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत दे दी, जाइए आपकी छुट्टी है, करिए सबूत खत्म। ये हमारे देश में हो रहा है और इसलिए मैं न्यूज़ तो जरूर कर रहा हूं क्योंकि तहरीर लखनऊ में दी गई है, SGPC ने आपत्ति जताई है और इसलिए ये खबर छोटी नहीं है, ये बड़ी खबर है। लेकिन SGPC, आप सोचिए इसकी जगह अगर भाजपा का कोई नेता होता और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह की कोई बात बोल दी होती, क्या SGPC तब भी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये राहुल गांधी के खिलाफ केवल निंदा प्रस्ताव पास करती कि साहब हम राहुल गांधी की बड़ी निंदा करते हैं और इसने जो है अभय मुद्रा पर लेकर गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाई, हमारा धार्मिक भावना बड़ी हाथ है। ये तो अब तक सड़कों पे उतरे होते, 50-60 एप्लीकेशन दे करके थानों में, पंजाब में तो कम से कम FIR हो गई होती। लेकिन एक बड़ा षड्यंत्र देखिए, एक बड़ा तालमेल देखिए कि जहां आम आदमी पार्टी की बात आ जाएगी, कोई कांग्रेस की बात आ जाएगी, कोई वामपंथी की बात आ जाएगी या किसी कम्युनिटी की बात आ जाएगी, तो ये जो SGPC हो या कुछ इस तरह के संगठन सब मौन हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसने, मुझे तो नहीं लगता कि कभी सिख कम्युनिटी का कोई अपमान किया है, मेरी याद में तो नहीं है। मोदी जी जिस तरह से सिख कम्युनिटी का मान सम्मान करते हैं, जिस तरह से गुरुद्वारों में जाना, उनका सेवा करना, उनका डेडिकेशन, और जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान से सिखों को और धार्मिक ग्रंथों को ससम्मान भारत में लाना, ये अपने आप में एक अनोखा काम है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस कांग्रेस ने 84 का नरसंहार किया सिखों का, वही सिख कम्युनिटी आज राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है, उनकी सरकार भी उन्होंने बनवाई। ये जो एक चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, जबकि वो राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी हैं, बस इसलिए कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमें तो खालिस्तान बनाना है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो कांग्रेस का वो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोग, या आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोग, वो उनका ये विचार है कि ये खालिस्तान बनाने में हमारी मदद करेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने संसद में जो गुरु नानक देव जी की तस्वीर दिखाई, उसको लेकर सिख कम्युनिटी गुस्से में है। लखनऊ में तहरीर दी गई है और अब राहुल गांधी को चेतावनी दी गई है कि आप धर्म के ऊपर तो ना ही बोलें, आपकी नॉलेज कुछ है नहीं, किसी को भी कुछ भी कह देते हो, कोई लिख के पढ़ के दे देता है, आप उसको बोल देते हो, लेकिन किसी दिन इसी चक्कर में राहुल गांधी बुरे फंसेंगे। अब की बार अभय मुद्रा बोल करके बच गए, कहीं से पढ़ा दिया किसी ने अभय मुद्रा, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है अभय मुद्रा। वो ईसा मसीह का फोटो दिखा रहे थे, वहाँ अभय मुद्रा का कोई कंसेप्ट नहीं है, मुद्राओं का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी है, जो मन में आता है बोलना है उसको, जो झूठ फैलाना है वो फैलाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं देश की सेना के ऊपर बकवास करूं, मैं देश की संसद के ऊपर बकवास करूं, मैं कुछ भी झूठ इस देश में फैला दूं, मेरा बाल बांका होना नहीं है। आपसे मेरी ये एक दर्शकों से मैं राय लेना चाहता हूं, जो मैंने आज बात रखी है, क्या आपको लगता है कि वाकई में मेरा जो दुख है वो आपको सही दिखाई दे रहा है? आपकी राय, मैं रोज़ जो कमेंट आते हैं, सब तो नहीं लेकिन अधिकांश कमेंटों को पढ़ने की कोशिश करता हूं और मेरी प्रयास ये रहता है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाऊं, आपकी भावना क्या है। तो देश की भावना ये है मोदी जी, वो सब ये चाहते हैं कि इस तरह से देश विरोधी बयानबाजी करने वाले नेता, चाहे राहुल गांधी ही क्यों ना हो, उनके लिए कानून कड़ा बनाया जाए और उनकी सुनवाई भी 6 महीने के अंदर निपटारा हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। वरना मेरी बात आज आप नोट कर लो, ये किसी भी दिन देश में बड़ा दंगा फसाद करा देंगे, सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र रच देंगे और उसके बाद आप हाथ मलते रह जाना, कुछ हाथ नहीं आना है, देश में बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।